श्री कृष्ण और हनुमान जी का संवाद। कलयुग का गंदा सच। द्वापर युग का समय था। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर रक्त से सनी मिट्टी अब भी युद्ध की विभीषिका बयान कर रही थी। पांडव राजपाट संभाल चुके थे और धर्मराज युधिष्ठिर न्यायपूर्वक राज्य कर रहे थे। श्री कृष्ण ने युद्ध की समाप्ति के बाद अपने जीवन की सबसे बड़ी लीला को भी पूर्ण कर लिया था, लेकिन उनका हृदय जानता था कि अब समय निकट है, कलयुग का उदय होने वाला है। एक दिन श्री कृष्ण समुद्र तट पर बैठे थे। वे शंख की तरह शांत थे, लेकिन उनके हृदय में विचारों का तूफान चल रहा था। तभी दूर से आकाश में एक प्रकाश दिखाई दिया। वह कोई और नहीं बल्कि अजरमर महाबली भक्त हनुमान जी थे। उनके चरणों की आहट से धरती भी पवित्र हो उठी। वे सीधे प्रभु श्री कृष्ण के पास पहुंचे और फोल्डेड हैंड्स से प्रणाम किया। हनुमान जी बोले, प्रभु, आप ही नारायण हैं, आप ही राम हैं, आप ही सब कुछ हैं। आज आपके मुख से कुछ जानने की अभिलाषा है। सुना है कि अब कलयुग आने वाला है। कृपा कर बताइए कि उस युग का स्वरूप कैसा होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, किंतु उनकी आंखों में करुणा की छाया थी। उन्होंने हनुमान जी को अपने समीप बैठाया और कहा, पवन पुत्र, तुमने त्रेतायुग में धर्म की रक्षा के लिए अपार पराक्रम किया। तुम साक्षात भक्ति और सेवा के स्वरूप हो। आज मैं तुम्हें कलयुग का सत्य बताऊंगा, जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय विचलित हो सकता है, किंतु यह भी सत्य है कि भक्तों के लिए उसमें भी प्रकाश की राह छिपी होगी। कलयुग का पहला सच, धर्म का पतन। श्री कृष्ण बोले, हनुमान, कलयुग में धर्म के चारों स्तंभ सत्य, दया, तप और दान टूटने लगेंगे। मनुष्य झूठ को सत्य मानने लगेगा। दया का नाम केवल ग्रंथों में रह जाएगा। तपस्या का मजाक उड़ाया जाएगा और दान केवल दिखावे का साधन बन जाएगा। लोग मंदिर तो बनाएंगे परंतु उनमें सच्ची श्रद्धा नहीं होगी। हनुमान जी ने यह सुनकर गहरी सांस ली और बोले, प्रभु, जब धर्म ही कमजोर होगा तब मनुष्य कैसे उद्धार पाएगा। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो भी भक्त केवल मेरा नाम भी सच्चे हृदय से जप लेगा, उसे मैं अपने धाम तक ले जाऊंगा। कलयुग में नाम जप ही सबसे बड़ा साधन होगा। कलयुग का दूसरा सच, माता पिता का अनादर। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हनुमान, कलयुग में पुत्र अपने माता पिता का अनादर करेगा। जिन चरणों में उसने बचपन बिताया, उन्हीं को अपमानित करेगा। लोग बूढ़े माँ बाप को बोझ समझेंगे। धन और स्त्री के मोह में वे अपने माता पिता को छोड़ देंगे। परिवार टूट जाएगा, रिश्ते केवल स्वार्थ से जुड़ेंगे। हनुमान जी की आंखों में आंसू छलक आए। प्रभु, यह तो बड़ा दुखद है। माता पिता के बिना मनुष्य तो पशु से भी नीचा हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, हाँ वत्स, यही कलयुग का दुखद रूप है। लेकिन जो संतान अपने माता पिता की सेवा करेगी, वह कलयुग में भी अमर पुण्य पाएगी। कलयुग का तीसरा सच, धन की अंधी दौड़। श्री कृष्ण बोले, पवन सुत, कलयुग में लोग धन के पीछे अंधे हो जाएंगे। धर्म, नीति, रिश्ते सबको भूलकर केवल पैसे के लिए जिएंगे। लोग व्यापार में छल करेंगे, रिश्वत देंगे और लूटमार करेंगे। विद्या, गुण और आचरण को कोई नहीं देखेगा, केवल धनवान को ही सम्मान मिलेगा। निर्धन चाहे कितना ही विद्वान क्यों न हो, उसे अपमान झेलना पड़ेगा। हनुमान जी ने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, जब धन ही जीवन का आधार बन जाएगा, तब मनुष्य का अंत निश्चित है। धर्म तो लुप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, इसलिए मैंने गीता में कहा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर।
कलयुग में भी जो धन का सही उपयोग करेगा और धर्म की रक्षा करेगा वही मेरे निकट आएगा। कलयुग का चौथा सच, स्त्रियों की दुर्दशा। श्री कृष्ण ने हनुमान जी की ओर देखते हुए कहा, हनुमान, कलयुग में स्त्रियों को भोग की वस्तु समझा जाएगा, उनके सम्मान को रौंदा जाएगा, कन्या भ्रूण हत्या होगी, विवाह केवल स्वार्थ और लालच से होंगे, पति पत्नी का रिश्ता पवित्र न रहकर केवल कामवासना पर आधारित होगा, विवाह के पवित्र बंधन टूटेंगे और परिवारों में कलह होगी। हनुमान जी के नेत्र लाल हो उठे। प्रभु, यह तो अति पाप है। स्त्री तो सृष्टि की जननी है, उसके बिना जीवन की कल्पना ही अधूरी है। क्या इसका कोई उपाय नहीं? श्री कृष्ण ने कहा, स्त्री को सम्मान देने वाला व्यक्ति कलयुग में भी मेरा प्रिय भक्त कहलाएगा। उसका घर वैकुंठ के समान होगा। कलयुग का पांचवा सच, साधु संतों का अपमान। श्री कृष्ण बोले, पवन पुत्र, कलयुग में साधु संतों का अपमान होगा। नकली साधु समाज को धोखा देंगे और सच्चे संतों की उपेक्षा होगी। धर्म केवल व्यापार बन जाएगा। लोग भगवान की भक्ति को भी दिखावे का साधन बना लेंगे। यहां तक कि मंदिरों में भी राजनीति और लोभ प्रवेश करेगा। हनुमान जी ने गहरी वेदना से कहा, प्रभु, जब साधु संत ही अपमानित होंगे तो भक्त मार्गदर्शन कहां से पाएंगे? श्री कृष्ण बोले, फिर भी जो भक्त अंतःकरण से सच्चे संत को पहचानेगा और उसकी सेवा करेगा, उसका जीवन सफल होगा। भले ही कलयुग अंधकारमय होगा, लेकिन उसमें भी सच्चे संतों का दीपक जलता रहेगा। कलयुग का छठा सच, प्राकृतिक आपदाएं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, कलयुग में प्रकृति भी क्रोधित होगी। वर्षा समय पर नहीं होगी, कभी अकाल पड़ेगा, कभी बाढ़ आएगी। बीमारियां बढ़ेंगी, मनुष्य का जीवन छोटा हो जाएगा। आहार शुद्ध नहीं रहेगा और लोग रोगग्रस्त होकर जिएंगे। धरती माँ का शोषण इतना होगा कि वह कराह उठेगी। हनुमान जी बोले, प्रभु, जब मनुष्य प्रकृति का सम्मान नहीं करेगा तो यह तो होना ही है। लेकिन भक्तजन इससे कैसे बचेंगे? श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग सात्विक आहार लेंगे, संतोष से रहेंगे और प्रकृति की रक्षा करेंगे, वे कलयुग की विपत्तियों से भी बचेंगे। कलयुग का सातवां सच, धर्म का अंतिम सहारा। अंत में श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, वत्स, यद्यपि कलयुग अंधकारमय होगा, परंतु इसका एक महान लाभ भी होगा। अन्य युगों में तपस्या, यज्ञ और कठिन साधना करनी पड़ती थी, किंतु कलयुग में केवल मेरा नाम लेना ही पर्याप्त होगा। जो व्यक्ति हरे कृष्ण हरे राम का सच्चे हृदय से उच्चारण करेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। यही कलयुग का सबसे बड़ा सत्य है। हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आपने कलयुग का कड़वा सच बताया, परंतु आपने साथ ही यह आशा भी दी कि आपका नाम जप ही उद्धार का मार्ग है। मैं प्रण करता हूं कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, मैं लोगों को आपके नाम की महिमा सुनाता रहूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे जैसा भक्त ही कलयुग में लोगों को सही मार्ग दिखाएगा। तुम अजरमर हो, तुम्हारा स्मरण करने मात्र से ही लोगों को शक्ति मिलेगी। उस दिन से हनुमान जी ने निश्चय किया कि वे कलयुग में भी भक्तों की रक्षा करेंगे। और आज भी हर संकट में जब भक्त जय श्री राम पुकारता है, तब पवनसुत हनुमान उसकी रक्षा के लिए उपस्थित हो जाते हैं। कलयुग चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, श्री कृष्ण का वचन सत्य है। मेरा नाम जप ही कलयुग का सबसे बड़ा आश्रय है। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।